हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपने घर पर अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और मैं आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 9th का मैथ का चैप्टर है नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज है 1.3। और इससे पहले मैंने एक इंट्रो और 1.2 1.1 एक्सरसाइज मैंने इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको शुरू करते हैं कि पहला इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 1.3 का क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। बता रहा है कि आपको इसको क्या करना है, इस डेसिमल फॉर्म को आपको बताना है कि ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है। ठीक है, एक डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है और डेसिमल फॉर्म लिखने के बाद आपको ये भी बताना है कि ये किस फॉर्म में है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल है। आपको ये चीज़ें बतानी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हम आपको बता पाएंगे। तो इसको अगर सॉल्व करना है, डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जस्ट अ वेट। सो दोस्तों, आप सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है एक फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे इसको। यहाँ पे लिखा 36। तो ये आपको पता है कि 100 इस नंबर से बड़ा है, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा। तो क्या करेंगे, हो जाएगा 300, बचेगा कितना, 60। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, तो लगा हुआ है, जीरो एक बढ़ा लेंगे। कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम, तो हो जाएगा 600। तो इसका एक्सपेंशन क्या आ गया, ये आ गया जीरो। जीरो मतलब इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ये कैसा नंबर है, ये हो जाएगा .36। मतलब ये क्या हो गया, ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये 36 के बाद नंबर रुक गया, क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो ये कैसा डेसिमल है, तो ये इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका अगला क्वेश्चन है कि 1/11 जो है ये किस काइंड का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये 1 यहाँ लिखेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे। और 11 जो है 1 से क्या है, बड़ा है, और 1 11 से छोटा है। तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे। तो कितनी बार ले जाएंगे, 11 9 जा 99। तो बचेगा कितना, 9। फिर डेसिमल बढ़ा देंगे हम यहाँ पे, तो कितना जाएगा डेसिमल बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 9 जा 99। जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, क्या बढ़ाएंगे, जीरो। फिर ले जाएंगे हम इसको, 11 9 जा 99। वेट करो। तो ये क्या हो गया, 11 9 जा 99, बचेगा 1, जीरो पॉइंट बढ़ा, जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो और हम बढ़ा देंगे अपनी। ठीक है, तो क्या करेंगे, 99 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर क्या करेंगे जीरो, फिर ये हो जाएगा 99। ये नंबर ऐसे ही आप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसका नंबर हम इसको लिख सकते हैं कि मतलब ये लिख सकते हैं इसको .909, मतलब ये बार इस पर लगा देंगे। तो ये क्या मतलब है, ये नंबर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता रहेगा, ये मतलब आगे कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे, ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
रिपीटिंग डेसिमल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4:1/8। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो 8 चौको 32 एक 33, तो 33/8 हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 यहाँ लिखेंगे 33, तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32, 8 4 जा 32, 2 बचेगा यहाँ पे 1, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 यहाँ पे आ जाएगा, बचेगा 2, पॉइंट बड़ा है 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 बचेगा 4, फिर हो जाएगा ये 8 5 जा 40, 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 8 4 जा 40, ये कट गया। मतलब ये कैसा नंबर है, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 4.125। मतलब ये नंबर जो है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक ऐसा नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा है 3/13। तो ये कैसा नंबर है, आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 13, तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 2 जा 26, बचेगा कितना 4, 30 से 26 जाएगा, बचेगा 4। फिर क्या करेंगे, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स ले जाएंगे इसको, तो 13 3 जा 39, बचेगा कितना 1, डेसिमल बड़ा है, 0 बढ़ाएंगे, लेकिन 13 10 से क्या है बड़ा है, इसलिए एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ लगा देंगे 100। अब कितनी बार ले जाएंगे, 7, 13 7 91, तो ये आ जाएगा 91, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे 9, फिर 0 बढ़ा देंगे एक। अब कितनी बार ले जाएंगे, 13 छंग 13 छंग 78, 13 7 91 ज़्यादा हो जाए, 13 छंग ले जाएंगे 6 टाइम्स, 13 छंग 78, तो कितना बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 8 8 में से 1 गया 12। फिर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार, 13 9 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, कितनी बार जाएगा 117, तो बचेगा कितना 3, ये बच गया। मतलब ये वाला जो नंबर है इसकी वैल्यू आएगी 0.2307 मतलब ये नंबर जो है 69, ये नंबर जो है इस पे बार लगा देंगे। ये नंबर जो क्या होगा आगे तक रिपीट करेगा, यही नंबर आप चलते मैं इसको डिवाइड करते जाएंगे, यही नंबर 23076, फिर आगे चलता जाएगा 23079, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इस वाले नंबर को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2/11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको
लिखेंगे 2 और 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 11 2 जा ज़्यादा होता है तो क्या करें, 11 1 जा 11, बचेगा कितना 9, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 90 हो गया, कितनी बार ले जाएंगे, 11 8 जा 88 और 11 9 जा 99 होता तो 88 हो जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ से 10 लेंगे, बचेगा 10, 10 से 8 जाएगा 2 और एक कैरी लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 11 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बचेगा 9, ठीक है, 9 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर जाएगा 8 बार, 11 8 जा 88, इसके बाद बचेगा कितना 2। मतलब इसके बाद ये नंबर ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब ये बढ़ता ही जाएगा। मतलब ये नंबर जो है ये, इस पर हम बार लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है इस पर लगाएंगे 0.18 बार, मतलब ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब ये नंबर जो है 18 बार बार रिपीट होगा। क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इसलिए इस डेसिमल मतलब इस एक्सप्रेशन का क्या नाम है, इस फ्रैक्शन का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। इसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी करवा देता हूँ अभी, वेट अ सेकेंड। लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि 3 to 9/400। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 2 9 400 400, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है ये 400 से छोटा है। तो क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। तो इसको कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो बचेगा कितना 0 9, ये कटम कट। फिर कितनी बार ले जाएंगे, एक पॉइंट बढ़ाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचेगा कितना 0 0 1, बचेगा कितना 1। फिर कितनी बार ले जाएंगे, 5 4 2 जा 8, 8 चक्कू 32, 0 0 0 9, ठीक है, 8 0 0 0 0 1। ये 100 है, ये यहाँ पे कितना है 400। तो क्या करेंगे हम, 5 4 जा 20, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, 0 0 9 2 में से 2 गया अगेन, 8 चक्कू 32 3200 9 900, 4 2 जा 8 800 हो जाएगा, 800 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे क्या बचेगा 1000। अब क्या करेंगे, 4 2 जा 8 800 हो जाएगा, बचेगा 200 एक 0 और बढ़ा लिया हमने, पॉइंट तो लगा हुआ है, तो हो जाएगा 2000। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार में। तो ये हो जाएगा 5 चक्कू 20 और 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कट गया, मतलब ये आ गया यहाँ पे 0। अगर 0 आ गया तो एक ऐसा नंबर है,
ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कैसा है, यहाँ पे लिखेंगे हम 0.8225 और इस नंबर को हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप लोगों को तो इस एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन के करके इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, 1/7 जो दिया है हमारा वो लिख लेंगे, 0.1/42857 बार लगा देंगे। ठीक है, हमको निकालनी है वैल्यू 2/7 की, 2/7 की वैल्यू निकालनी है। 1/7 दिया हुआ है, ठीक है, 1/7 दिया है तो हमको निकालनी वैल्यू 2/7, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/7 तो हो जाएगा 2/7। तो 1/7 की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1428 बार लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, 14 का 4 आज कैरी आया 1, 8 2 जा 16 एंड 17 का 7 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 एंड 5, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 पॉइंट लगा दें, बार लगानी। ये वो वैल्यू आ गई आपकी 2/7 की। फिर निकालनी वैल्यू किसकी, वैल्यू निकालनी 3/7। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3/7 इक्वल टू लिखेंगे 3 इक्वल टू 1.14285 बार लगा देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 7 तरीक 21 का 1 हासिल आया 2, 5 3 15 16 के 6 हासिल आया 1, 8 3 24 1 25 के 5 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 4 3 12 के 2 हासिल आया 1, 4 करना 4 1, 3 करना 3 और 1 4। ये वैल्यू आ गई इसकी। फिर कैसे निकालनी है, फिर निकालनी 4/7 की वैल्यू। क्या लिखेंगे 4 इंटू 1/7 की वैल्यू तो पता ही है आपको कितनी है 14285 मल्टीप्लाई करना है 7 चौक 28 के 8 हासिल आया 2, 5 चौको 20 और 2 22 के 2 हासिल आया 2, 8 चौको 32 32 और 2 34 के 4 हासिल आया 3, 4 दूनी 8 8 और 3 11 के 1 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 करना 4। ये वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली आप जितनी भी वैल्यू 5/7 और 6/7 सिमिलरली आप इस तरीके से आप इस के सारे क्वेश्चन के आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब जितने भी 5/7 6/7 मैंने 2/3 और 3/7 4/7 की वैल्यू निकाल दी है। आगे की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई के दिए गए नंबर को। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि
express the following in the form P upon Q where P and Q are integer, where P and Q are integer और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 0.6 बार। इसको कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको P अपान Q के रूप में इसको डिनोट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे इसको करना है P अपान Q के रूप में। तो सबसे करेंगे कि लेट मानेंगे, लेट x इजकल टू 0.6। ये 6 बार लगा है, इसका मतलब ये नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ये बार का मतलब होता है कि नंबर ये रिपीट कर रहा है, मतलब एक नंबर पे बार लगा है तो एक नंबर बार बार रिपीट करेगा, तो बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने डॉट डॉट कर दिया। इसको इक्वेशन मान लिया 1। अब क्या करेंगे, अगर एक नंबर पे बार लगा हुआ है, एक नंबर पे बार लगा है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इजकल टू, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 6.666 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x इजकल टू 6.6 बार बार डॉट डॉट, लिखेंगे x इजकल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो लिखेंगे यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस डेसिमल के जस्ट इधर वाली संख्या पूरी माइनस हो जाएंगी। इसे 10 से x जाएगा तो बचेगा 9x और यहाँ पे बचेगा 6। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 6/9। तो काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इजकल टू 2/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आएगा 2/3, राइट आंसर। ठीक है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को किस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको क्या कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखा तो रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 0.47 और इस पे बार लगा हुआ है, मतलब एक नंबर पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इजकल टू 0.47। इसका मतलब इस पे बार लगा हुआ, इसका मतलब 7 जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है,
डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। 7 नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, यहाँ से एक डेसिमल आ जाएगा इधर आगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे, माइनस, तो लिखेंगे समीकरण 2 10x इक्वल टू 4 माइनस 7 7 7 डॉट डॉट सो ऑन, समीकरण सेकेंड। फिर क्या करेंगे, समीकरण x इक्वल टू क्या लिखा है, ये है 0.4 और 7 7 7, फोर 7 7 7 और समीकरण 2 हो गया। तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे इसको, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ बचेगा 9x और यहाँ बचेगा, ये टर्म पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ये है पूरे टर्म, और यहाँ बचेगा पॉइंट के बाद 7 से 4 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डेसिमल बचा है तो डेसिमल 4 इंटू ये 3 बचेगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू नीचे 4 एंड 0.3 अपॉन 9। फिर डेसिमल हटा देंगे तो बचेगा x इक्वल टू कितना होगा, ये आएगा 43 अपॉन 90। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि 0.0001 तीनों पे बार लगा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.001 1 है, तो मतलब ये रिपीट कर रहा है, ये 3 नंबर पे संख्याओं पे बार है, मतलब ये 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही, तो 001 लिख देंगे और डॉट डॉट इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3 संख्या बार है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई 10 इन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा 1000 x इक्वल टू 3 संख्या बाद इधर चला जाएगा, डेसिमल 3 संख्याओं बाद, तो यहाँ से हो जाएगा 0.01001 डॉट 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 इक्वेशन 1 2। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, वही वर्क करना है, सेम सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से, तो यहाँ से लिखेंगे 1000 x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू 0.01001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे।
माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, ये कट के 1 बचेगा, ठीक है। नीचे इसमें कटेंगे, बचेगा 90, बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर की संख्या सारी माइनस हो जाएंगी और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x इजकल टू 1/999, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर हम करना हो तो शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे मान लिया इसकी ट्रिक के साथ हम बताते हैं। अगर इसको ट्रिक के साथ करना है तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जैसे मान लिया लिखा 0.001 और इस पर लगा है बार, तो इसको अगर डायरेक्ट लिखना है आपको तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जितनी संख्या पे नंबर से बार होते हैं उतने इसके डिनोमिनेटर में 9 लिख देते हैं। तो जितने संख्या में बार है, 3 संख्याओं में बार है तो 3 9 9 लिख दीजिए और ऊपर क्या बचा 1, बस इसी का आंसर हो गया। इसको शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर लॉन्ग मेथड है तो आप इस तरीके से पेपर में करके आएंगे। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, कह रहा है कि एक्सप्रेस डेसिमल .9999 डॉट डॉट इन फॉर्म ऑफ P/Q। तो इसको आप P/Q के रूप में लिखना है, तो कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, कैसे आपको इसको इसके रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 99 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है 0.9 बार, मतलब 9 नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखेंगे लेट x इक्वल टू 9.999 डॉट 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 9, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे हम 1। देन क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ये एक नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करने पर। तो लिखेंगे 10x इक्वल टू, अगर एक 10 संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो जाएगा अगले वाले नंबर के बीच में चला जाएगा, एक डिजिट छोड़ कर। तो ये जाएगा 9.999 डॉट 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 इक्वेशन 2। क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। देन लिखेंगे समीकरण 2 हमारा है 10x इक्वल टू 9.999 डॉट 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 सो ऑन। फिर हमारा इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0.999 डॉट 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 दिस। ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारी 1। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस, डेसिमल के जस्ट वह सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा हमारा यहाँ पे 10 से x जाएगा, बचेगा 9x, और यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा x इक्वल टू 9x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू क्या बचेगा 9/9। तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, क्या आ गई 1 आ गई। अगर यही क्वेश्चन अगर हमारा दिया होता, जैसे ये क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक में लिखते, इसको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन,
ये किसका क्वेश्चन का नाम दिया होता है, अगर x बराबर 0.9, मतलब 9 बार बार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये नंबर दिया है x और ये नंबर 9 जो है रिपीट कर रहा है इन्फिनिटी तक, इसको हम लिख सकते हैं 9 पर बार लगा सकते हैं। तो हमने बताया कि अगर किसी संख्या एक संख्या पे बार लगा है तो उसकी डिनोमिनेटर में एक 9 लिखते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9, ठीक है, क्या लिखेंगे 9, और क्या करेंगे 9 लिखेंगे और जस्ट बार हट जाएगा। और अगर चाहो तो इसको डेसिमल लिखा 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। डेसिमल हटाने के लिए इन बोथ साइड, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो इधर से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 990 और इधर 10 से हो जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1। सेम देखो, इसी क्वेश्चन को किसी तरीके से हमने इसको शॉर्ट टिक्स के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जिससे भी हमारा कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा और आपको सबसे पहले मिलेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये 2 पार्टों में बनेगा वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक्सरसाइज 1.3 जो है ये 2 पार्टों में बनेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसका पार्ट 1 ये है और इसका अगला पार्ट आने वाला है, जस्ट आप उसको इंतज़ार करते रहिए। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।